दर्शकों नमस्कार। खबर आई कन्नौज उत्तर प्रदेश से, जहां ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन में बवाल पर सपा नेता ने साधा निशाना। डीएम और एसपी को बताया भाजपा की कठपुतली। कन्नौज जनपद के सभी 8 ब्लॉकों में प्रमुख पद के नामांकन के दौरान गुरुवार को जिले के सभी ब्लॉकों में जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, फायरिंग भी की गई। प्रत्याशियों और उनके प्रस्तावकों को खुलेआम पीटा गया, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी हमले किए गए। इस घटना को लेकर सपा नेता नवाब सिंह यादव ने सरकार पर साधा निशाना और कहा कि जनपद के सभी 8 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान डीएम एसपी भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर ब्लॉक में एसडीएम के सामने सपा प्रत्याशी को पीटा गया। सत्ता मत में चोर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों पर भी हमला किया, जो कि शर्मनाक है। नवाब सिंह यादव ने कहा कि समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पुलिस के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फायरिंग की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को पहले नहीं देखा गया। उन्होंने सत्ता परिवर्तन के बाद दोषी अधिकारियों को सबक सिखाने की बात भी कही। कन्नौज से ब्यूरो चीफ शिबू सैनी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडिया न्यूज। आज ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में किस तरह की अराजकता पाई गई है, क्या कहना है आज आपका? हमारे पास शब्द ही नहीं है किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई। अब किन शब्दों में उसकी निंदा की जाए। अफसोस इस बात का है, जो जनता के लिए काम करते हैं डीएम, एसडीएम, एसपी साहब, वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली और एजेंट बन के काम कर रहे थे। कन्नौज में एसडीएम के सामने प्रत्याशी को पीटा गया और एसडीएम साहब के अर्दली भी मार रहा वीडियो है, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ छिबरा मुंह में। लेकिन ये लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती रहती हैं। आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा। सुनने में आ रहा है कि सौरिक पर एबीपी के पत्रकार नित्य मिश्रा पर भी हमला हुआ है। उनके जब नशे में व्यक्ति होता है तो उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता है, ना महिलाएं दिखाई पड़ती हैं, ना पत्रकार दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता मद में चूर है, और उनके साथ साथ अधिकारी भी, वो भी सत्ता मद में चूर हो गए। समय का इंतजार करो, हिसाब बराबर किया जाएगा। कभी तो समय आएगा, जब समय आएगा अगर अधिकारी रिटायर भी हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद भी कार्रवाई होती है, ये समझ लेना। हसेरन के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या खुलेआम गोलियां चलाई, आप भी उस पर क्या कहेंगे? खुलेआम गोलियां चला रहे थे, पुलिस के सामने गोलियां चला रहे थे, और पुलिस मूल दर्शक बनी हुई थी। ऐसा अंधेर मैंने कभी नहीं देखा। फिर मैं एक बार कहता हूँ, ट्रांसफर कराने से कुछ नहीं हो जाता है, रिटायर हो जाने से कुछ नहीं हो जाता है। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडिया न्यूज। खबरें जोड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि खबरें का अपडेट आपको मिलती रहे।